बिहार राज्य में होने जा रहा है इस बार के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बना एनडीए गठबंधन कमाल करते हुए और नीतीश कुमार लेंगे 11वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ, या फिर कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में बना इंडिया गठबंधन इस बार बिहार राज्य में विधानसभा चुनाव में कमाल करते हुए सत्ता पर करेगी काबजी। इस बार बिहार राज्य में सभी राजनीतिक पार्टियों और राजनीतिक चाणक्यों का कहना है कि इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में काफी दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। तो चलिए जान लेते हैं बिहार की 243 विधानसभा सीटों 2020 के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने कितनी सीटें जीती थी। लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी पार्टी ने 75 सीटों पर जीत हासिल की थी, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपने अकेले दम पर 74 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस पार्टी ने 19 सीटों पर जीत हासिल की थी, तो वहीं नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी ने 43 सीटों पर जीत हासिल की थी और अन्य पार्टियों के खाते में 32 सीटें गई थी। तो चलिए जानते हैं इस बार 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी किस पार्टी पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। बिहार राज्य में विधानसभा की 243 सीटें आती हैं और बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है वो 122 सीटों का है, यानी किसी भी पार्टी को बिहार राज्य में अपनी अकेले दम पर सरकार बनाने के लिए 122 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। तो चलिए जान लेते हैं 2020 के विधानसभा चुनाव का जिलेवार जिला परिणाम। चलिए बात करते हैं बिहार के सबसे पहले जिले की। तो सबसे पहला जिला आता है बिहार का गोपालगंज की विधानसभा सीटों की बात करते हैं 2020 के विधानसभा चुनावों में किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें गई थी। तो भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के खाते में 8 विधानसभा सीटों में से 6 सीटें खाते में गई थी। तो भाई कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन खाते में 8 विधानसभा सीटों में से बामुश्किल 2 सीटें खाते में गई थी और अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें खाते में गई थी। वहीं अगले जिले की बात करते हैं बिहार की, तो अगला जिला आता है मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभा सीटों की बात करते हैं। तो 2020 के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के खाते में 11 विधानसभा सीटों में से 6 सीटें खाते में गई थी। यहां पर मुजफ्फरपुर में भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई थी। तो भाई कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन खाते में 11 विधानसभा सीटों में से 5 सीटें खाते में गई थी और अन्य पार्टियों के खाते में यहां पर भी कोई सीट नहीं गई थी। वहीं अगले जिले की बात करते हैं बिहार की, तो अगला जिला आता है दरभंगा की विधानसभा की सीटों की बात करते हैं 2020 के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के खाते में और जेडीयू पार्टी नीतीश कुमार की पार्टी के खाते में मिलाकर 10 विधानसभा सीटों में से 6 सीटें खाते में गई थी। तो भाई कांग्रेस पार्टी और आरजेडी पार्टी लालू प्रसाद यादव की पार्टी के खाते में 10 विधानसभा सीटों में से मिलाकर 2 सीटें खाते में गई थी और अन्य पार्टी यानी एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और एलजेपी पार्टी यानी लोजपा पार्टी के खाते में 10 विधानसभा सीटों में से 2 सीटें खाते में गई थी। वहीं अगले जिले की बात करते हैं बिहार की, तो अगले जिला आता है बिहार का सहरसा में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं और 4 विधानसभा सीटों की बात करते हैं 2020 के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के खाते में यानी 4 विधानसभा सीटों में से यानी 3 सीटें खाते में गई थी। तो भी कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन और आरजेडी पार्टी यानी लालू प्रसाद यादव की पार्टी के खाते में यानी बामुश्किल 1 सीट खाते में गई थी और अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें खाते में गई थी। वहीं अगले जिले की बात करते हैं बिहार की, तो अगला जिला आता है बिहार का मधेपुरा विधानसभा सीटों की बात करते हैं 2020 के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के खाते में यानी 4 विधानसभा सीटों में से 2 सीटें खाते में गई थी। तो भाई कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन और आरजेडी पार्टी लालू प्रसाद यादव की पार्टी के खाते में 4 विधानसभा सीटों में से 2 सीटें खाते में गई थी। मधेपुरा जिले में यहाँ पर यानी दोनों ही पार्टियों में यहाँ पर बड़ा 50-50 का आंकड़ा रहा था और अन्य पार्टियों खाते में 0 सीटें खाते में गई थी। वहीं अगले जिले की बात करते हैं बिहार की, तो अगला जिला आता है बिहार का कटिहार विधानसभा सीटों की बात करते हैं। कटिहार में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू पार्टी नीतीश कुमार की पार्टी के गठबंधन खाते में यानी 7 विधानसभा सीटों में से 4 सीटें खाते में गई थी 2020 के चुनावों में। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन और
आरजेडी पार्टी यानी लालू प्रसाद यादव की पार्टी खाते में 7 विधानसभा सीटों में से 3 सीटें खाते में गई थी और अन्य पार्टियों खाते में 0 सीटें खाते में गई थी। वहीं अगले जिले की बात करते हैं बिहार की, तो अगला जिला आता है पूर्णिया। पूर्णिया की विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो पूर्णिया में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के खाते में 2020 के विधानसभा चुनावों में यानी 7 विधानसभा सीटों में से 4 सीटें खाते में गई थी। तो भाई कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन खाते में 7 विधानसभा सीटों में से बामुश्किल 1 सीट खाते में गई थी और अन्य पार्टी यानी एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और एलजेपी पार्टी यानी लोजपा पार्टी के खाते में यानी 2 सीटें खाते में गई थी। वहीं अगले जिले की बात करते हैं बिहार की, तो अगला जिला आता है बिहार का किशनगंज। किशनगंज की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए 2020 के चुनावों में यानी भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के खाते में और जेडीयू पार्टी नीतीश कुमार की पार्टी के खाते में यहाँ पर 0 सीटें खाते में गई थी। तो भाई कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन और आरजेडी पार्टी लालू प्रसाद यादव की पार्टी यूं कहा जाए कि तेजस्वी यादव की पार्टी के खाते में 4 विधानसभा सीटों में से 2 सीटें खाते में गई थी और अन्य पार्टियों खाते में 2 सीटें खाते में गई थी। वहीं अगले जिले की बात करते हैं बिहार की, तो अगला जिला आता है बिहार का अररिया। अररिया की विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। 6 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के खाते में 6 विधानसभा सीटों में से 4 सीटें खाते में गई थी। तो भाई कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन खाते में 6 विधानसभा सीटों में से वह मुश्किल 1 सीट खाते में गई थी और अन्य पार्टी के खाते में 1 सीट खाते में गई थी। वहीं अगले जिले की बात करते हैं बिहार की, तो अगला जिला आता है बिहार का सुपौल। सुपौल में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। 5 विधानसभा सीटों की बात की जाए 2020 के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के खाते में और जेडीयू पार्टी नीतीश कुमार की पार्टी के खाते में यानी 5 की 5 विधानसभा की सीटें गई थी। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने सुपौल में यहाँ पर क्लीन स्वीप किया था। तो भाई कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन खाते में कोई भी सीट नहीं गई थी और अन्य पार्टियों खाते में भी 0 सीटें गई थी। वहीं अगले जिले की बात करते हैं बिहार की, तो अगले जिला आता है मधुबनी। मधुबनी में विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। 10 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने 2020 के विधानसभा चुनावों में यानी 10 विधानसभा सीटों में से यानी भारतीय जनता पार्टी के एनडीए ने और जेडीयू पार्टी नीतीश कुमार की पार्टी ने मिलाकर यानी 10 विधानसभा सीटों में से 8 सीटों पर जीत हासिल की थी। तो भाई कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के खाते में यानी 10 विधानसभा सीटों में से 2 सीटें खाते में गई थी और अन्य पार्टियों खाते में 0 सीटें खाते में गई थी। वहीं अगले जिले की बात करते हैं बिहार के, तो अगला जिला आता है सीतामढ़ी। सीतामढ़ी में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। 8 विधानसभा सीटों की बात की जाए 2020 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के खाते में और जेडीयू पार्टी नीतीश कुमार की पार्टी के खाते में मिलाकर 8 विधानसभा सीटों में से 6 सीटें खाते में गई थी। भारतीय जनता पार्टी ने सीतामढ़ी जिले में बढ़त बनाई थी। तो भाई कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन खाते में यानी 8 विधानसभा सीटों में से और आरजेडी पार्टी यानी लालू प्रसाद यादव की पार्टी खाते में मिलाकर यानी 8 विधानसभा सीटों में से 2 सीटें बामुश्किल खाते में गई थी और अन्य पार्टियों खाते में 0 सीटें खाते में गई थी। वहीं अगले जिले की बात करते हैं बिहार की, तो अगले जिला आता है पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण में विधानसभा की 12 सीटें आती हैं। 12 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के खाते में और जेडीयू पार्टी नीतीश कुमार की पार्टी के खाते में मिलाकर 12 विधानसभा सीटों में 12 विधानसभा सीटों में से यानी 2020 के विधानसभा चुनाव में यानी 9 सीटें खाते में गई थी। तो भाई कांग्रेस की पार्टी के इंडिया गठबंधन खाते में और आरजेडी पार्टी यानी तेजस्वी यादव की पार्टी खाते में 12 विधानसभा सीटों में से वह मुश्किल 3 सीटें 2020 के विधानसभा चुनाव में खाते में गई थी। अन्य पार्टियों खाते में 0 सीटें खाते में गई थी। वहीं अगले जिले की बात करते हैं बिहार के, तो अगले जिला आता है जमुई। जमुई में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के खाते में 3 सीटें गई थी। तो भाई कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन और आरजेडी पार्टी लालू प्रसाद यादव की पार्टी खाते में 0 सीटें, अन्य पार्टियों खाते में भी 0 सीटें खाते में गई थी। वहीं अगले जिले की बात करते हैं बिहार के, तो अगले जिला आता है बिहार का पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। 9 विधानसभा सीटों की बात की जाए 2020 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के खाते में 9 विधानसभा सीटों में से और जेडीयू पार्टी नीतीश कुमार की पार्टी के खाते में मिलाकर 8 विधानसभा की सीटें खाते में गई थी। तो भाई कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन और तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी पार्टी के खाते में 9 विधानसभा सीटों में से वह मुश्किल 1 सीट खाते में गई थी। वहीं अगले जिले की बात करते हैं बिहार की, तो अगला जिला आता है नवादा। नवादा में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। भारतीय जनता
पार्टी के एनडीए के खाते में और जेडीयू पार्टी नीतीश कुमार की पार्टी के खाते में 4-5 विधानसभा सीटों में से वह मुश्किल एक सीट खाते में गई थी। तो भाई कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन और आरजेडी पार्टी तेजस्वी यादव की पार्टी के खाते में 5 विधानसभा सीटों में से 4 सीटें खाते में गई थी। नवादा जिले में कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन यहां पर मजबूत बना था और अन्य पार्टियों खाते में 0 सीटें खाते में गई थी। वहीं अगले जिले की बात करते हैं बिहार की, तो अगले जिला आता है गया जिला। गया में विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। 10 विधानसभा सीटों की बात की जाए 2020 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू पार्टी नीतीश कुमार की पार्टी के खाते में मिलाकर 10 विधानसभा सीटों में से 5 सीटें खाते में गई थी। तो भाई कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन और आरजेडी पार्टी लालू प्रसाद यादव की पार्टी के खाते में 10 विधानसभा सीटों में से यानी 5 सीटें खाते में गई थी। गया जिले में 2020 के विधानसभा चुनाव में यहाँ पर दिलचस्प कांटे का मुकाबला हुआ था। अन्य पार्टियों खाते में 0 सीटें खाते में गई थी। वहीं अगले जिले की बात करते हैं बिहार की, तो अगले जिला आता है औरंगाबाद जिला। औरंगाबाद में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के खाते में यहाँ पर 0 सीटें गई थी। तो भाई कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन और आरजेडी पार्टी एंड लालू प्रसाद यादव की पार्टी के खाते में यानी 6 की 6 विधानसभा की सीटें गई थी। औरंगाबाद में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर झटका लगा था और अन्य पार्टियों खाते में 0 सीटें खाते में गई थी। वहीं अगले जिले की बात करते हैं बिहार के, तो अगले जिला आता है जहानाबाद। जहानाबाद में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के खाते में 0 सीटें खाते में गई थी 2020 के विधानसभा चुनाव में। तो भाई कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन और आरजेडी पार्टी लालू प्रसाद यादव की पार्टी खाते में तीनों की तीनों विधानसभा की सीटें खाते में गई थी। अन्य पार्टियों खाते में 0 सीटें खाते में गई थी। वहीं अगले जिले की बात करते हैं बिहार की, तो अगले जिला आता है अरवल। अरवल में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के खाते में और जेडीयू पार्टी नीतीश कुमार की पार्टी खाते में 0 सीटें। तो भाई कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन खाते में दोनों ही विधानसभा की सीटें खाते में गई थी। अन्य पार्टियों खाते में 0 सीटें खाते में गई थी। वहीं अगले जिले की बात करते हैं बिहार के, तो अगला जिला आता है रोहतास। रोहतास में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के खाते में 7 विधानसभा सीटों में से 2 सीटें खाते में गई थी। तो भाई कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन आरजेडी पार्टी यानी लालू प्रसाद यादव की पार्टी खाते में मिलाकर और कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन खाते में मिलाकर 5 विधानसभा की सीटें खाते में गई थी और अन्य पार्टियों खाते में 0 सीटें खाते में गई थी। वहीं अगले जिले की बात करते हैं बिहार की, तो अगले जिला आता है कैमूर जिला। कैमूर में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के खाते में और जेडीयू पार्टी नीतीश कुमार की पार्टी खाते में 0 सीटें खाते में गई थी। तो भाई कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन और आरजेडी पार्टी तेजस्वी यादव की पार्टी खाते में 4 विधानसभा सीटों में से 3 सीटें खाते में गई थी और अन्य पार्टी यानी एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी खाते में अन्य की पार्टी के खाते में 1 सीट गई थी। वहीं अगले जिले की बात करते हैं बिहार की, तो अगला जिला आता है बक्सर। बक्सर में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के खाते में 0 सीटें खाते में गई थी। तो भाई कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन और आरजेडी पार्टी यानी लालू प्रसाद यादव की पार्टी खाते में चारों की चारों विधानसभा की सीट 2020 के विधानसभा चुनाव के खाते में गई थी। अन्य पार्टियों खाते में 0 सीटें खाते में गई थी। वहीं अगले जिले की बात करते हैं बिहार की, तो अगला जिला आता है भोजपुर। भोजपुर में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के खाते में और जेडीयू पार्टी नीतीश कुमार की पार्टी खाते में 7 विधानसभा सीटों में से 2 सीटें खाते में गई थी। तो मैं कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन और आरजेडी पार्टी लालू प्रसाद यादव की पार्टी खाते में 7 विधानसभा सीटों में से 5 विधानसभा की सीटें खाते में गई थी और अन्य पार्टियों खाते में 0 सीटें खाते में गई थी। वहीं अगले जिले की बात करते हैं बिहार की, तो अगले जिला था पटना। पटना में विधानसभा की 14 सीटें आती हैं। 14 विधानसभा सीटों की बात की जाए 2020 के विधानसभा चुनावों में किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें गई थी, तो भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के खाते में और जेडीयू पार्टी नीतीश कुमार की पार्टी के खाते में 14 विधानसभा सीटों में से 9 सीटें खाते में गई थी। तो मैं कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन आरजेडी पार्टी यानी लालू प्रसाद यादव की पार्टी खाते में 14 विधानसभा सीटों में से 5 सीटें खाते में गई थी और अन्य पार्टियों खाते में 0 सीटें खाते में गई थी। वहीं अगले जिले की बात करते हैं बिहार की, तो अगला जिला आता है नालंदा। नालंदा में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के खाते में और जेडीयू पार्टी नीतीश कुमार की पार्टी खाते में 7 विधानसभा सीटों में से 6 सीटें खाते में गई थी। यहाँ पर नालंदा जिले में भारतीय जनता पार्टी ने अच्छी खासी बढ़त बनाई थी। तो भाई कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन खाते में और आरजेडी पार्टी तेजस्वी यादव की पार्टी खाते में 7 विधानसभा
विधानसभा सीटों में से बामुश्किल एक सीट खाते में गई थी 2020 के विधानसभा चुनाव में। यानी इस बार 2024 के विधानसभा चुनाव में यहाँ पर कुछ उलटफेर होने वाला है। वहीं अन्य पार्टियों खाते में 0 सीटें खाते में गई थी। वहीं अगले जिले की बात करते हैं बिहार के, तो अगले जिला था शेखुपुरा में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। 2 विधानसभा सीटों की बात की जाए 2020 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के खाते में और जेडीयू पार्टी नीतीश कुमार की पार्टी खाते में 2 विधानसभा सीटों में से 1 सीट खाते में गई थी। तो भाई कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन और आरजेडी पार्टी यानी लालू प्रसाद यादव की पार्टी खाते में 2 विधानसभा सीटों में से 1 सीट खाते में गई थी। अन्य पार्टियों खाते में 0 सीटें खाते में गई थी। वहीं अगले जिले की बात करते हैं बिहार की, तो अगले जिला आता है लखीसराय में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। 2 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के खाते में यानी इस बार 2024 के विधानसभा चुनाव में 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो भाई कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन और लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी पार्टी खाते में भी 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है। लखीसराय में इस बार 2024 के विधानसभा चुनाव में यहाँ पर दिलचस्प कांटे का मुकाबला होने का अनुमान है। अन्य पार्टियों खाते में 0 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। वहीं अगले जिले की बात करते हैं बिहार की, तो अगला जिला था मुंगेर में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के खाते में और जेडीयू पार्टी के खाते में मिलाकर इस बार 3 विधानसभा सीटों में 2 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। तो भाई कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन खाते में यानी 3 विधानसभा सीटों में से 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है और अन्य पार्टियों खाते में कोई सीट जाने का अनुमान नहीं है। वहीं अगले जिले की बात करते हैं बिहार के, तो अगले जिला था भागलपुर में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के खाते में 2020 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के खाते में और जेडीयू पार्टी या नीतीश कुमार की पार्टी के खाते में 7 विधानसभा सीटों में से 4 सीटें खाते में गई थी। भागलपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई थी। तो भाई कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन और आरजेडी पार्टी लालू प्रसाद यादव की पार्टी खाते में 7 विधानसभा सीटों में से 2020 के विधानसभा चुनाव में 3 सीटें खाते में गई थी। अन्य पार्टियों खाते में 0 सीटें खाते में गई थी। वहीं अगले जिले की बात करते हैं बिहार की, तो अगले जिला था खगड़िया में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के खाते में 4 विधानसभा सीटों में से 2 सीटें खाते में गई थी। तो भाई कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन और आरजेडी पार्टी लालू प्रसाद यादव की पार्टी खाते में 4 विधानसभा सीटों में से 2 सीटें खाते में गई थी। अन्य पार्टियों खाते में 0 सीटें खाते में गई थी। वहीं अगले जिले की बात करते हैं बिहार के, तो अगले जिला आता है बिहार का बेगूसराय में विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के खाते में और जेडीयू पार्टी नीतीश कुमार की पार्टी खाते में 2020 के विधानसभा चुनाव में 10 विधानसभा सीटों में से 4 सीटें खाते में गई थी। तो कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन और आरजेडी पार्टी यानी लालू प्रसाद यादव की पार्टी खाते में 10 विधानसभा सीटों में से 5 सीटें गई थी। अन्य पार्टी यानी एलपीजी के पार्टी के खाते में लोजपा पार्टी के खाते में 1 सीट खाते में गई थी। वहीं अगले जिले की बात करते हैं बिहार के, तो अगले जिला था समस्तीपुर में विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के खाते में 10 विधानसभा सीटों में से 5 सीटें खाते में गई थी। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन खाते में 10 विधानसभा सीटों में से 5 सीटें खाते में गई थी। 2020 के विधानसभा चुनाव में समस्तीपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस पार्टी में यहाँ पर दिलचस्प कांटे का मुकाबला रहा है, यानी बराबरी का मुकाबला रहा था और अन्य पार्टियों खाते में 0 सीटें खाते में गई थी। वहीं अगले जिले की बात करते हैं बिहार की, तो अगले जिला था वैशाली में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। 8 विधानसभा सीटों की बात की जाए इस बार देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के खाते में 8 विधानसभा सीटों में से 3 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। तो भाई कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन खाते में 8 विधानसभा सीटों में से 5 सीटें खाते में जाने का अनुमान है और अन्य पार्टियों खाते में 0 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। वहीं अगले जिले की बात करते हैं बिहार की, तो अगले जिला था सरण में विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के खाते में 10 विधानसभा सीटों में से 7 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन और आरजेडी पार्टी लालू प्रसाद यादव की पार्टी खाते में 10 विधानसभा सीटों में से बामुश्किल 3 सीटें खाते में जाने का अनुमान है और अन्य पार्टियों खाते में 0 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। वहीं अगले जिले की बात करते हैं बिहार के, तो अगले जिला था सिवान में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के खाते में यानी 4 विधानसभा सीटों में
से और जेडीयू पार्टी नीतीश कुमार की पार्टी खाते में 4 विधानसभा सीटों में से 1 सीट गई थी 2020 के विधानसभा चुनाव में। तो भाई कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन खाते में यानी सिवान में 4 विधानसभा सीटों में से 3 सीटें खाते में गई थी, यानी कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन और आरजेडी पार्टी लालू प्रसाद यादव की पार्टी खाते में यहाँ पर सिवान जिले में बढ़त बनाई थी। अन्य पार्टियों खाते में 0 सीटें गई थी। 2020 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू पार्टी नीतीश कुमार की पार्टी ने यहाँ पर गठबंधन से अपनी सरकार बनाई थी, यानी भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के खाते में 243 विधानसभा सीटों में से 125 सीटें गई थी। वहीं कांग्रेस पार्टी के एनडीए गठबंधन और आरजेडी पार्टी लालू प्रसाद यादव की पार्टी खाते में 243 विधानसभा सीटों में से यानी 2020 के विधानसभा चुनाव में 98 सीटें गई थी और अदर पार्टियों खाते में 243 विधानसभा सीटों में से 10 सीटें गई थी। तो दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा